हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि आपका 11th मैथ के लिए है, 50 मार्क्स का। तो बेसिकली ये जो 11th मैथ है, साइंस एंड आर्ट्स, उसके लिए है। तो देखते हैं कि क्या कैसा है ये पेपर। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देख लो। ये 50 मार्क्स का पेपर है टर्मिनल एग्जाम के लिए। एंड फिगर टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी कि राइट साइड में ये जो आपको दिख रहा है 10 मार्क्स, इसका मतलब कि क्वेश्चन 1 10 मार्क्स के लिए है। उसके बाद यूज ऑफ लॉग टेबल इज अलाउ, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउ। यानी कि आपको कैलसी जो है कैलकुलेटर वो नहीं ले जाना है, बल्कि लॉग टेबल मिलेगा जिससे आपको कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद फॉर ईच एमसीक्यू करेक्ट आंसर मस्ट बी रिटन अलोंग विथ इट्स अल्फ़ाबेट, यानी कि जो भी एमसीक्यू होगा आपको उसका आंसर लिखना है और पहले अल्फ़ाबेट डालना है। यानी कि समझ लो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर बी है, तो आप ऐसे बी लिखोगे एंड उसके बाद जो आंसर होगा आप वैसे लिखोगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो सेक्शन ए 10 मार्क्स के लिए है, इसमें कुछ एमसीक्यू हैं एंड उसके बाद वन लाइनर यानी कि छोटे क्वेश्चन हैं। तो देख लो कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के पूछे गए हैं। तो देखो, 11th में जो भी आए हैं स्टूडेंट, जो भी नए स्टूडेंट आते हैं, उनको सबसे जो ज़्यादा टेंशन होता है, सबसे ज़्यादा डर होता है, वो मैथ एंड फिजिक्स से ही लगता है। क्योंकि पूरा जो मैथ होता है 10वीं का मैथ, वो पूरा ही बदल जाता है। सब कुछ एकदम नया हो जाता है। डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब कुछ एकदम मैथ ना नया हो जाता है। तो बच्चे समझ नहीं पाते मैथ को, डर जाते हैं पढ़ने, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, मैथ से डरो मत, थोड़ा थोड़ा इससे पढ़ो और जो पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर होंगे उसे सॉल्व करो। देखो, कोई भी एक जो एरिया होता है उसमें के जो भी कॉलेजेस वगैरह होते हैं, उनमें इंटर कन्वर्टिबल पेपर आते रहते, पेपर जो होता है क्वेश्चन पेपर, वो घुमा फिरा के आते रहते हैं। तो इसलिए आपका अगर कोई फ्रेंड होगा, कोई दोस्त होगा दूसरे कॉलेज में जहाँ पर एग्जाम हो गया होगा पहले ही, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसे मांग के सोल्व किया करो। क्या पता उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके कॉलेज में ही आ जाएं, तो ऐसा होता है। तो इसलिए जितना क्वेश्चन पेपर हो उतना सॉल्व करो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप डरोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आगे चलकर, इसलिए उसे समझने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा। उसके बाद सेक्शन बी है, 16 मार्क्स के लिए कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें देखो कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट 10 past 11। तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट वाज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। उसके बाद इक्वेशन वगैरह में के फाइंड करना है, प्रूफ करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। के बाद सेक्शन सी देख लो। तो सेक्शन सी में कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें 2 जो क्वेश्चन है वो प्रूफ वाले पूछे गए हैं। उसके बाद मैट्रिक्स वाला है, मैट्राइसिस पार्ट का। तो मैट्राइसिस वगैरह हो गया, ये सब पूछा जाता है हर क्वेश्चन में। एंड उसके बाद यहाँ पर देख लो, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 9 men and 6 women, अ टीम ऑफ 6 इज टू बी सेलेक्टेड, हाउ मेनी ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन विल हैव एट लीस्ट 3 women। तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो यही है आपका मैथ का पेपर। 11th का मैथ बहुत ही हार्ड लगता है जो नए नए स्टूडेंट आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं 11th में, कि मैथ बहुत ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो कुछ इजी इजी चैप्टर हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कम से कम उसे पढ़ के रखो। ऐसा नहीं कि मैथ का पेपर छोड़ देना है। तो पढ़ के रखो मैथ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एंड ये है आपका सेक्शन डी, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो यही था आपका एक सैम्पल पेपर 50 मार्क्स का 11th मैथ का। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है क्लास 11th SSMB। तो इसे ज्वाइन करना, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है 11th में, कुछ समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।